जो सत्य होता है ना, वो मौन होता है। इसलिए झूठ को शब्द होने का मौका मिलता है। सत्य है ना, वो झूठ का भी आधार होगा। सत्य को पकड़ने का इच्छा ही ना होगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ मैं ही मैं हूं ना, उसके सिवा तो कुछ होगा नहीं। सत्य को पता भी नहीं होगा कि मैं सत्य हूँ, होगा क्या? मैं बोलता रहता हूँ ना कि सिर्फ देखो, सिर्फ सुनो। इसका अर्थ ऐसा होता है कि सिर्फ सुनना, इसमें कुछ होता ही नहीं, वो देखना भी नहीं होता। हम लोग सुनने, देखने, समझने, बोलने को ही जीवन समझते हैं ना। इसलिए बोलना पड़ता है कि अगर सुनना है तो सिर्फ सुनो। सुनना, देखना, ये सब तुम ही हो, तुम ही मिलोगे हर वक्त। देखने को देखना बोलने के लिए तुम्हें देखना बंद करना है या नहीं? सुनने को सुनना बोलने के लिए तुम्हें नहीं सुनना है, क्योंकि तुम जब बोलते हो ना कि मैंने सुना, उसी वक्त, राइट उसी समय तुमने सुनना बंद किया, तभी सुने, ये बोल पाए। ऐसा ही सत्य को अगर सत्य बोल दिए ना, वहां पर झूठ बोलना शुरू हुआ। वहां पर सत्य को विराम दिया ना, जो अविराम हो वो सत्य। इसीलिए कभी ज्ञानी नहीं बोलता कि मैं ज्ञानी, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठ होगा। परमात्मा कभी नहीं बोलेगा मैं परमात्मा। जो पुरुष है वो कभी बोलेगा मैं पुरुष हूँ? पुरुष अगर खुद को पुरुष बोले तो वहां पुरुषकार नहीं हुआ, संशय आ गया। और सत्य असंशय होता है ना। नदी कभी बोलेगी कि मैं बहती हूँ, मैं ठंडी हूँ, मैं पानी हूँ, ये भी क्या बोलेगी? नदी को मैं पानी हूँ ये बोलने के लिए नदी बन के बोलना पड़ेगा ना कि मैं पानी हूँ। लेकिन नदी कभी नदी बनी क्या? वो तुम्हें लगता है वो नदी है। वैसे ही परमात्मा है ना, वो कभी जगत बना ही नहीं, इसलिए कभी नहीं बोलता कि मैं परमात्मा हूँ। कैसे बोल दे? झूठ होगा ना। संत कभी ना बोले कि मैं संत हूँ। समझ में आ रहा है? कुछ विरोध तो करो। विरोध का कोई जगह ही नहीं है। नहीं है ना? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब कोई ज्ञानी खुद को डिक्लेयर करता है कि मैं ज्ञानी हूँ, इसका मतलब उस मोमेंट में वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। सिर्फ ज्ञानी की बात नहीं है, हर जगह पे। जैसे जब एग्जाम्पल तुम बोलते हो ना कि वो सामने एक औरत है, तब तुम खुद मर्द तो बनते हो, अलग बात है। तब तुमने देखना बंद किया, क्योंकि तब तुम अपने दिमाग में चली हुई औरत को देख रहे हो। तब मैं बोलने में आ गया। हाँ, तुम जब बोलने में आ गए ना, तब देखना कम हो गया ना। वैसे ही जब पूरा ये अस्तित्व दिखे नहीं ना, तब ये दिखता है। समझ रहे हो? जब सुनना खत्म हो तभी तुम सुनते हो। जब गहरी नींद खत्म हो तभी तुम बोल सकते हो बढ़िया सोया। आकाश नहीं बोलता ना कि मैं आकाश हूँ। आकाश को डिक्लेयर करने के लिए कि मैं आकाश हूँ, आकाश के सिवा कुछ बनना है ना। ये पूरा आकाश है, इसमें घर है, नदी है, पेड़ है। आकाश होके देखो क्या लगेगा?
क्या लगेगा ये सब है? ये तो एक बात है, ये हो गया आत्मज्ञान कि कुछ नहीं है, मैं हूं, ठीक है, आत्मा ही है। आत्मा है ये भी लगेगा क्या आत्मा को? कम होगा ना। आत्मा में कॉन्फिडेंस का अभाव होगा तभी उसे आत्मा का अनुभव होगा। तो जिसको हम बोलते हैं मतलब फुलफिलमेंट में कभी डिक्लेयर नहीं हो सकता कुछ। फुलफिलमेंट डिक्लेयर्ड हो सकता है, लेकिन फुलफिलमेंट में डिक्लेरेशन नहीं हो लेकिन जब सकता। कोई फुलफिल रहेगा वो खुद तो नहीं डिक्लेयर कर सकता, कोई दूसरा आदमी डिक्लेयर करेगा। हाँ वही है ना, फुलफिलमेंट में दूसरा नहीं है ना। और इससे भी मजेदार बात सुनो, इसलिए अद्वैत बोला जाता है, फिर भी वो बोलता है, क्योंकि तुमने शर्त दे दिया ना कि फुलफिलमेंट में नहीं बोला जाता, तो ये एक दाग लग गया है ना फुलफिलमेंट को, पूर्ण को। आत्मा का ठप्पा लग गया है ना, वो तो सहज है, वो सहज में जीव भी बनता है। सत्य मौन होता है ना, मौन बोल दिया ना। अभी तुम बोलोगे ठीक है तो मैं मौन नहीं बोलता हूँ, ये भी बोलना हुआ ना। तो जो बंधन से मुक्त हो और जो मुक्त से भी मुक्त हो, और बढ़िया से देखो, ये पूरा अस्तित्व ऐसा ही है। घास को थोड़ी पता है वो घास है, तुमको थोड़ा ही पता है। तुम जब बोलते हो मैं, क्या तुम्हें पुरुष पुरुष लगता है क्या, या सोचने से लगता है कि मैं पुरुष? भूख भूख, जब मैं को भूख लगता है क्या? तुम्हारे सत्ता को कहाँ भूख लगता है? तुम बोलते हो मेरा स्टोमक है, मेरा जीव है, तब जाके ना भूख लगे। तो जब भूख लगा तब भूख नहीं लगा। इंटेंस भूख है, बोल भी पाओगे भूख है, उतना एनर्जी ही नहीं रहेगा। अभी भी जान बाकी है, अभी भी कैलोरी है, इसलिए तो बोल पा रहे हो भूख है। तो झूठ हुआ ना भूख। मैं बहुत प्यासा हूं, अगर गला पूरा सूख गया तो खाक बोल पाओगे? बोलती बंद। वैसा ही है परमात्मा, वो कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, इसलिए हम बोल पाते हैं। उसके बोलने में कोई उद्देश्य रहेगा ना। सोचो ये पूरा जो कुछ भी है परमात्मा है, और परमात्मा बोल रहा है, तो पूरा अस्तित्व एक ही ओर जाएगा ना जिधर बोल रहा है। वो कुछ नहीं बोलता, इसलिए हर कोई हर जगह जा सकता है। तुम जो चाहो देख सकते हो ना, क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं दिखता। अगर उसने बोला कि अभी मुझे अमेरिका देखना है, तो हम सब अमेरिका देखेंगे ना। वो कुछ नहीं देखता, इसलिए हम सब देखते हैं। इसलिए वो आंख में आंख बन के बसा है, वो सुनने में सुनना बन के बसा है। और अगर परमात्मा में कोई जिएगा ना, वो ऐसे ही जिएगा जैसे कि परमात्मा ही हो। उसका आंख तो होगा, लेकिन देखने का कोई उद्देश्य ना होगा। स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगा। वो सुनेगा तो, लेकिन सुनने का कोई दिशा ना होगा। वो समझेगा, लेकिन मैं समझा इसका अभिमान ना होगा। वो होगा, पर होने का कोई घोषणा ना होगा। ऐसा होता है संत। संत को तुम परमात्मा से मिलाओ, जो बाहर आचरण करता है ना, जैसे वो जीता है, वो पूर्ण परमात्मा की तरह ही होगा। जैसे परमात्मा हर जगह है ना, संत कभी नहीं बोलेगा मैं देह हूं, ठिकाना हो गया ना। परमात्मा को कोई दौड़ भाग है क्या, किसी कहीं पहुंचना है? नहीं।
बस, क्योंकि वो हर जगह है ना। परमात्मा में कोई जागरण और विस्मृति या सोना है क्या? तो संत का ऐसा कोई नियम ना होगा। परमात्मा वो परमात्मा है ना, तो वो नियम बना सकता है, नियम तोड़ भी सकता है ना। तो संत भी ऐसा होगा, जो नियम बनाए वो साधक, जो नियम तोड़े वो जीव। नियम क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमें बचना होता है। परमात्मा क्या बचेगा? वो तो बचने में बचना बन के बसा है। कोई उद्देश्य नहीं होगा किसी चीज का, उसके ऊपर इफेक्ट ना होगा ना। तो जो नियम बनाए और नियम तोड़े एक ही साथ, वो परमात्मा, वो संत। परमात्मा को परमात्मा होने के लिए कोई समय चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो संत का परमात्मा को परमात्मा में होने का कोई समय चाहिए? वो हर समय उसमें ही है। उसका कोई समय ना होगा कि सुबह के उठ के मुझे शौच करके नाम जपना है। कबीर बोलते हैं ना, राम हमारा हमें जपे। जीव जपता है, परमात्मा कहाँ जपता है? सब चीज मिल जाएगा। परमात्मा में कोई रंग होगा क्या? उसमें कोई रंग नहीं है, इसलिए तो जगत में इतने रंग है। वो सफेद है, इसलिए तो इतने सारे रंग है। अभी उसको बोल दो सफेद है ना, वो रंग होके बता देगा। रंग बोलोगे तो सफेद होके बता देगा। ऐसा होगा, पकड़ में आया नहीं आया। परमात्मा कहीं भी रहे वो बस रहेगा ना। वैसे ही संत कहीं भी रहे वो बस रहेगा, वो बस रहेगा। परमात्मा पुरुष स्त्री नहीं होगा ना, तो संत को पुरुष या स्त्री का अभिमान ना होगा। उसको साड़ी पहना तो उसको मतलब नहीं होगा शायद। संत परमात्मा में संत उसको बोला जाता है ना, जो परमात्मा का उदाहरण होके सामने खड़ा है। ऐसा ही है बस। उसको जो नियम में चले वो भी संत, जो नियम में ना चले वो भी ना चलने के नियम में है ना, वो भी संत। वो साध रहा है, साधक है वो, संत नहीं साधक। परमात्मा संतत्व है। जो बंधन में बंधा वो जीव, और जो मुक्ति में बंधा वो साधक, और जो बंधन मुक्ति में भी ना बंधा हो वो संत। अभी बता रहा था ना वो गाना, वो संत का गाना है। चल हंसा व देश जहां पिया बसे चित चोर। जीव बोलेगा कि इस जगत ने मेरा मन चुरा लिया, समझ रहे हो? साधक बोलेगा परमात्मा ने मन चुरा लिया। संत बोलेगा मैं वहां बसा हूं जहां पिया बसे। सुरत सुहासिन है पनिहारी, हरे डाड़ बिन डोर। जो बिन खींचे खींच जाए। चितचूर है ना, कृष्ण को बोला जाता है ना कि वो मन चुरा लेता है। वहां पर मन लगाने का जरूरत नहीं होता। परमात्मा कहीं मन नहीं लगाता, इसलिए तो हम हर जगह मन लगा पाते हैं। उसने मन लगा दिया तो हम सबका मन उधर ही लगे ना। परमात्मा जगता भी नहीं, सोता भी नहीं, वो बस होता है। तो इसीलिए तो हम हो पाते हैं, जगते हैं, सोते हैं, सपने देखते हैं, क्योंकि वो कुछ सपना नहीं देखता। वो जगे तो सब जगे ना। तो हमारे जो रात के जीव होते हैं उनका क्या होगा? परमात्मा जग गया तो सुबह को हम उठते हैं ना, तो अगर हम बोले कि परमात्मा जगा हुआ है, हर वक्त जगा हुआ है, ऐसा बोले ना, तो हम सोएंगे कैसे? उसमें जगना भी नहीं।
आंख का पलक ना गिरे हमें। लेकिन महाराज इसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि परमात्मा, अगर आप इसको ऐसे देखें कि आप कह रहे हैं तो कि परमात्मा कभी सोता नहीं, कभी जागता नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जब सोते हैं तब भी क्या परमात्मा नहीं सोता? तो हम कैसे सो रहे हैं? अगर परमात्मा जागा हुआ है तो हम सो नहीं सकते, और अगर हम सो नहीं ही रहे हैं, नहीं, परमात्मा सोया जगा नहीं है, समझो, इसीलिए हम सोते जगते हैं। वो सोए में भी बसा नहीं, जगने में भी बसा वही नहीं। बात। वो सोने में सोना होके बस जाए और जगने में जगना होके बस जाए ना, ये एब्सोल्युटली नॉन प्रोफाइल। वैसे ही हम हैं। ये मैं परमात्मा का बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हम तुम्हारा बात बोल रहा हूँ। परमात्मा में वो नित्य है ना, उसमें कभी जन्म मरण घटा ही नहीं है ना। इसीलिए जन्म मरण का खेल होता है। यही अद्वैत है, जो दो हो के कभी दो ना हो के भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो गया तब तुमने बांध लिया ना, नहीं हुआ फिर भी बांध लिया ना। वो मुक्त स्वभाव है नित्य के साथ। कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, और सब कुछ कहा जा सकता है। वही है। उसको कुछ भी बोल दो और कुछ ना बोलो, एक ही बात। वो दोनों में बसेगा। ये है अल्टीमेट सहज। इसीलिए शास्त्र में, महोपनिषद में ऐसा बोला गया, दुर्लभ सहजावस्था। कैसे होता है? सद्गुरु करुणा बिना। समझने का बात है, कोई व्यक्ति करुणा नहीं करता, सिर्फ सत्य जो हमारा सत्ता है ना, उसके संग से ही ये मिलता है। कोई भी माध्यम हो सकता है। सहज हो जाना इतना सहज है कि तुम सब कुछ छोड़ भी दोगे ना, वो भी सहज है। मतलब सब कुछ त्याग कर देना, ये भी कुछ करना है ना, तो तुम कर सकते हो। तुम आत्मदर्शन भी कर सकते हो। आत्मदर्शन माने मैं ही सब हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी कर लो। लेकिन उससे भी दुर्लभ है सहजावस्था। तुम बोलो सब सब नहीं मैं हूं, ये आत्मा है, ये भी सहज है, अनुभव गम्य है। लेकिन जिसको जो पकड़ के भी पकड़ में ना आए, वो सहज है। जो एक ही साथ जल भी है, थल भी है, और इतना सहजता से बन जाता है पता भी ना चले। पता चले तो जटिल हो जाए, वैसा है। तो आत्मा हुए बिना आत्मा ना मिले, इसीलिए सद्गुरु माने सत्य है और प्रकाशित प्रत्यक्ष है। समझ रहे हो सद्गुरु कौन है? ये पूरा अस्तित्व सत्य है, लेकिन इसमें छुपा हुआ एकत्व प्रकाशित नहीं है ना। ये जो भी है ये ब्रह्म है, ठीक है। लेकिन महसूस में क्या हो रहा है? जगत ना। सद्गुरु वो है जहां पर सत्य है और सत्य ही रूप में प्रकाशित है, सहज है और सहजता में प्रकाशित है। अगर सहज को किसी भी आधार में प्रकाशित करो, जटिल हो गया ना। जैसे कब भूख लगे, इसका कोई तुम प्रोटोकॉल बना दो तो जटिल हो गया ना। नींद आने का कोई प्रोटोकॉल ना हो, जटिल होगा। आंख का झपकी कब लगे ना लगे, पलक गिरे ना गिरे, इसको अगर बांधना तो जटिल हो गया। तो सत्य को समझने का कोशिश जटिल होगा,
सहज को समझ में उतारना उतना ही असहज होगा। तो कैसे हो? सहज तुमको छू ले बस। जो सहज बैठा हो ना, उसके प्रत्यक्ष सहज बैठा हो, मतलब जैसे कृष्ण है ना, शिव है, वो बैठे हुए है पर बैठे नहीं है। ऐसा कोई जीवंत हो जाए ना, ऐसा कोई वाणी, ऐसा कोई आधा, जैसे कि पारसमणि है ना, वो लोहे को छूता है तो सोना हो जाता है ना। देखो कितना सहज है, लोहे को कोई प्रयास ना करना पड़े, और निष्प्रयास ही सहज है ना। तो तुम कुछ भी प्रयास करो, तुम सहज नहीं हो पाओगे। संतत्व किसी भी हाल में नहीं मिलता संत का संग बिना, क्योंकि संत के संग बिना तुम बस सहजता से हो ही जाते हो। जैसे अभी तुमको बुद्धि नहीं लड़ाना है, एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। वे बुद्धि लगाओगे तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या समझना नहीं है? जब मैं बोलता हूँ कि जल और मिट्टी जहां पे मिले उसका कोई लोकेशन नहीं, ये देखो कैसे सहजता से तुमने स्वीकार कर लिया। हाँ आ गया ना, ये प्रकाशित है बिल्कुल। तो जब सदगुरु करुणा बिना, मतलब उस सहजता के जो प्रकाश होता है ना, उसके प्रेम में परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इसीलिए परमात्मा है ना। और हो के भी कुछ नहीं करता, इसलिए परमात्मा है। सिर्फ जहां पे प्यास जगती है, मीरा बोलती है ना कि मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। नियम हो गया ना, तो सबको मिला हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन अगर बोला जाए कि वो सबको मिला हुआ है तो मैंडेट हो गया ना, तो वो प्रेम से प्रकाशित होता है। तुम चाहे तो वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। वो कभी, वो स्वतंत्रता मुक्ति स्वभाव है ना, तो वो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देगा, तुम कुछ भी हो सकते हो। क्योंकि वो मुक्ति देता नहीं, वो मुक्ति ही है। तुम्हारा जो सत्ता है ना, वो मुक्ति ही है। इसलिए तो तुम बंधन में भी जा सकते हो, और इसीलिए तुम मुक्त भी हो सकते हो। वो इतना मुक्त है, तुमको पूरा मुक्ति देता है वो, तुम जब मांगो। ये जो सहज है ना, ये जो अवधूत स्थिति है ना, भगवान उसके पीछे पीछे घूमता है। जैसे महाराज, तो इस मुक्ति और बंधन के बीच में भी कोई जगह होता है? हाँ, मुक्ति और बंधन के बीच में भी कोई स्तर होता है क्या? वहीं पे अवधूत बसता है, वहीं पे अवधूत जी रहा है। तो वो तो कहा जा सकता है कि मुक्ति से भी ऊपर का स्टेज। बोले ना, फिर लोकेशन दिए ना, वहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बोल सकते हो। हाँ, लेकिन आप बोलना समझने से रिलेटेड है ना, हाँ, तो वो विज्ञानमय कोश बुद्धि का बात है। और होना, इन सब में विज्ञानमय कोश बचता है। लेकिन आप अभी बोले क्या, अगर आप मुक्त नहीं, ये समझो, होना है ना, उसमें पंचकोश बस रहा है। हाँ, ठीक है, मैं नहीं बोला तुम मुक्त हो, तुम ही मुक्ति हो। मैंने नहीं बोला कि तुम मुक्त हो। मुक्ति में तुम नहीं ना, तुम कंडीशन है ना। मुक्ति का स्वभाव है वो बेशर्त होगा। मुक्ति का अर्थ वही है ना, मुक्तता। जैसे थी आकाश, ये आकाश है ना, क्या बोल सकते हो तुम आकाश हो? तुम कुछ होके ही बोल सकते हो, यही तो बंधन है। तुम कुछ हो, खुद को कुछ समझते हो, तब बोलोगे ना ये आकाश है। ज्ञानी भी बोलेगा ना कि मैं आकाश हूं, ये भी तो विरह है। ज्ञानी बोलेगा कि मैं आकाश हूं ना, तो मैं और आकाश, अहम ब्रह्मास्मि, अहम और ब्रह्म, ये भी वेद है। हाँ। समझ रहे हो? बीइंग ब्रह्मा आप कह नहीं सकते क्या हम ब्रह्मास्मि? और बिल्कुल बोल सकता हूँ, उसमें भी नहीं फंसूंगा मैं। ये तो कंफ्यूजिंग स्टेज हो गया थोड़ा। नहीं, जैसे अभी बताया ना, पहले एटम वो छोटा सा है, लेकिन पूरा एनर्जी उसमें बसा है। कहीं ना कहीं तो यहाँ पर
आना पड़ रहा है थोड़ा नीचे बोलने के लिए, कहाँ? बोलने के लिए थोड़ा तो नीचे आना पड़ रहा है, या अभी तो सत्ता जब है। बोले तब नीचे बोलने में क्रिएट हुआ, बुद्धि एक्टिवेट हुआ ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, जब नहीं नहीं, समझो, बोलने के लिए नीचे आना पड़ रहा है ना। तुम क्या बोले, बोलने के लिए नीचे आना पड़ रहा है। कौन आ रहा है नीचे? जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? यहाँ तो आत्मा बोल नहीं सकता मैं आत्मा हूँ, जी बोल रहा है, जीव नीचे ही रहता है, जीव के लिए ऊपर सिर्फ सपना है। तो वो बोल कौन रहा है वहाँ? जो मौन होके शब्द को आधार दिया वही बोल रहा है ना। हाँ तुम रेंटेड रह सकते हो, लेकिन जिसका घर है, तुम रेंट चलते हुए भी क्या उसी का घर नहीं है अथॉरिटी में? तो तुम उसी के घर में नहीं रहते हो, समझ रहे हो? तो जब तुम बोलते हो कि मैं जीव हूं, तुम अपने होने को डेलिबरेटली जीव हूं बोलते हो, इसलिए तुम जीव हो, है ना? तो क्यों बोलना? नीचे को क्यों स्वीकारना? क्योंकि तुमने किसी ऊपर का सपना देखा, इसलिए नीचे को स्वीकार रहे हो। तुम बोलो या ना बोलो, हद अनहद के बीच, बंधन मुक्ति के बीच, बोलने ना बोलने के बीच, इसीलिए तो बोल रहा हूं, जो बोल के भी ना बोले, जो शब्द हो के भी मौन है, समझ रहे हो? वो सत्ता है, वो तुम्हारी सत्ता है। और उस सत्य में तुम हो, मैं हूं। मैं पना जो है ना, तू, ये तो बहुत दूर है, मैं भी दूर है। मैं में भी होने का विराम है। और उल्टा देखो, होने में मैं भासता है। वो होना है ना, तो मैं को होने से क्यों रोके? और बिना रुके भी वो होना ही है ना। तुम बोलती हो मैं हूं, या आत्मा है, या स्वयंता है, ये होना ही तो है। जब बोला भी गया तब होना है, जब मौन भी है तब होना ही है। जो मौन और शब्द में ना बंधा हो, जो जीव में भी तो ना बंधा हो, जो ब्रह्म में भी ना बंधा हो, वो ब्रह्म है। जो अशांति में ना बसे, जो शांति में भी ना बसे, वो शांति। हाँ, कृष्ण बोलते पुरुषोत्तम। तो संत ऐसा होगा, संतत्व ना दिन होगा ना रात होगा, उसमें परमात्मा का विराम ना होगा। वो नहीं बोलेगा कि मैं भीड़ में हूं इसलिए मैं नहीं हूं। वो मौन में तो और निर्जनता में तो है ही, वो भीड़ में भी वैसा है। वो दिखता नहीं कैसे बोल दे, और वो दिखता है भी कैसे बोल दे। जो एक साथ दिख के भी ना दिखे, तुम पूर्ण देखोगे ना तो तुम्हें नहीं दिखेगा। कोशिश करके देखो, अभी देखो, सिर्फ देखोगे ना तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अभी राइट नाउ देख लो ना, सिर्फ सुनोगे ना मुझको, मेरे बोलने को अर्थ मत दो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि सुनाई दिखाई कुछ है नहीं, हो तुम ही हो। और ये सुनने देखने छूने से पूरा जगत बना है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि देख के देखो, सुन के सुनो बढ़िया से। कैसे सुन पाते हो? समुंदर का गहरी तल की तरह जितना भी खोदे लग रहा है कि यहीं पे मिट्टी है, और खोदे फिर भी समुद्र आ गया, और खोदे समुद्र आ गया। तो अब क्या खोदे? जब अनंत बोला जाता है ना, देह नहीं, मन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और अनंत जब बोलते हो, हाँ, जब उसके भी पार, उसके भी पार, उसके भी पार बोलोगे ना, अनंत के भी पार बोल दो, बढ़िया से देखो, बहुत दूर चले गए या बहुत पास चले आए?
तुम देखते हो जब, तब दूर जाते हो ना, लगता है कि दूर है वो। बढ़िया से देखो, तुम अपने सबसे पास हो। लंच में जो आदमी लोग बैठे हैं, क्या बोलेगा समुद्र नदी से बाहर है हम या नदी के अंदर है? हम्म बहुत झूठ बोलोगे तभी तुम कुछ देख पाओगे। तुम बोल पाओगे मैंने देखा। बहुत झूठ होगा ना तभी सुनोगे। ये ट्रेन का आवाज है ना, कैसे बोले, सिर्फ सुनो, कुछ सुनाई ना दे। गाय को पता ही ये ट्रेन का आवाज है, नहीं, फिर भी तो ट्रेन का आवाज है। क्या ये ट्रेन का आवाज है? चींटी को पता है ट्रेन का आवाज है? क्यों पता नहीं? अगर ट्रेन का आवाज है सबके लिए एक ही होना चाहिए ना। लेकिन महाराज, जब कोई ट्रेन की पटरी में खड़ा है, उसे तो लगेगा ये ट्रेन का आवाज। वो किसको हट लगेगा? जाएगा ना, किसको लगेगा? अवश्य जीव को लगेगा। बढ़िया से देखो, वो ट्रेन की आवाज से हटा या खुद को देह मानता है उस खतरे से हटा? वही तो खुद कनेक्शन को है। माना ना, खुद को माना ना। हाँ, तो तुम जो देखते हो वो तुम्हारी मान्यता है ना। इसका मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है वो छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने में चलता रहता है। तुमने ट्रेन का आवाज सुना या अपने आप को देह माना, उस देह के लिए खतरे का घंटा सुना? खतरे का तो कहाँ ट्रेन है? खतरे का अब नाम- उस खतरे का नाम ट्रेन दिए ना। अब खतरे के सामने जाओ, वो खतरा है या देह है? वो अभी तो मतलब खुद को खो देने का डर है। खुद को कुछ समझोगे तब खोओगे ना। हाँ, तो खुद को तुम जब पुरुष मानते हो तो स्त्री खो देने का डर होता है। खुद के देह मानते हो, मन मानते हो ना, खूब मन मानते हो ना, तब सुख दुख का डर होता है। बुद्धि मानते हो तो भूलने का डर होता है। देह मानते हो तब शरीर जाने का, प्राण जाने का डर होता है। बढ़िया से देखो, जब तुम सिर्फ मैं में होते हो, सिर्फ अपने आत्म में होते हो, वहां पर क्या शरीर का अनुभव होता है क्या? तुम अभी बैठे हो मेरे सामने, तुम्हारे मूंछों का अनुभव है तुमको? कान का अनुभव है? अभी मुझ सोचो, अभी हुआ अनुभव? यही बात है। मैं जब सोचता है ना तो ब्रह्मांड बनता है, लेकिन मैं में ब्रह्मांड नहीं बसा। आत्मा, अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं ना, सब भूत मुझ से होते हैं अर्जुन, लेकिन मुझ में कोई भूत नहीं। समझ रहे हो? तो इसके लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि हर वक्त है। और हर वक्त नाम का वक्त भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर वक्त में भी हर बसा है। हर ना, तुमने स्वीकार कर लिया, अब हर होगा। अभी तुम हर वक्त का अर्थ क्या बोलोगे? अभी हर तुम वक्त बोल के कोई चीज होता ही नहीं है। होता है ना, हर वक्त बल्कि होता है ना। तुम जब बोलो तब होता है। हाँ, वही मतलब हर वक्त बोल के कितना एक मतलब पैमाना कितना का होगा वहाँ पर, कोई माप चोक तो नहीं है वहाँ। वही तो बात है। बढ़िया से देखो, हर वक्त से वक्त और हर हटा दो तो तुम ही तुम हो ना। हाँ, तो तुम ही तुमको, परमात्मा ही परमात्मा को समय का नाम दे दिया। तुम बोलते हो कि हर वक्त परमात्मा है, बोलते हो ना,
कि हर वक्त मैं हूं, तब मैं को तुमने जानबूझ के समय में बांधा, हर वक्त बोल के भी समय में बांधा। अवधूत जो होता है ना वो ऐसा होता है, जो समय जिसका खेल हो, समझ रहे हो, जहां पर फूल और कांटे एक साथ बातें करे, क्योंकि वो एक ही है ना। फूल और कांटे का होना जब एक साथ बात करे, आकाश और बादल जैसे एक साथ आलिंगन करे, ऐसा होगा। आकाश में बादल बसा है और बादल के हर कण कण में आकाश बसा है। वो दो होके भी दो नहीं है, ये एक पना जब एक साथ बात करे। जैसे दिन और रात एक साथ बैठक में हो, नहीं बोल पाओगे इसको कुछ। और यकीन मानो हम सभी अभी के अभी वैसे है, अभी के अभी। उसके ऊपर ये जो हम सब जीवन के मुद्दे बोलते हैं, ये सब आधारित है। तुम दिन ही हो गए ना तो रात नहीं हो सकते ना, रात ही हो गए तो दिन नहीं। अगर तुम सांझ भी हो गए तो उसके सिवा कुछ नहीं हो सकते ना। तो सांझ भी मैं बोल दूं तो ये भी तो गलत है ना। बुद्धि में वो नहीं समाता ये तो बोलते हैं, लेकिन बुद्धि में भी वही समाया है, तब बुद्धि है ना। बुद्धि भी क्या बोले कि मैं हूं, जिसके होने से बुद्धि हो ओही देशवावे नित्य पूर्णिमा, कब हूं ना होए अंधेर। नित्य पूर्णिमा में सोच सकते हो, अच्छा नित्य पूर्णिमा हुआ तो उसको पूर्णिमा बोला जाएगा क्या? नहीं। जैसे वैसे बोलते हैं ना कि जगत में हर कोई अगर सन्यासी हो गया तो जगत कैसे चलेगा। तो अगर सबका मन सन्यासी जैसा हो गया तो सन्यासियों की दरकार ही नहीं होगी, नहीं, सन्यासी बोला ही नहीं जाएगा उन तब लोगों को। गृहस्थ सन्यासी बचा ही नहीं ना। वही तो ना, वही तो बात है। ना गृहस्थ हो गए ना सन्यासी होंगे। चौबारे में बैठे रहो ना, ना भिजहु निर्देह। तुम बाहर ही बैठे रहो, घर के बाहर, समझ रहे हो, लेकिन जब देह नहीं तो खाक भिगोगे। बारिश हो रहा है, वही देशवा पे बादर ना उमड़े, वहां बादर उमड़ता नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का घोषणा भी नहीं, मैं जीव तो हूं नहीं, मैं ब्रह्म भी नहीं। कब हूं ना होए अंधेर ना, वही देशवा पे बादर ना उबरे रिमझिम बरसे में। हर वक्त जैसे रिमझिम बारिश होता है ना, वैसा चल रहा है। सोचो, समय नहीं है, सिर्फ ऐसा बारिश ही चल रहा है। उसके साथ देखो इतना, इसका मतलब तुम भीगोगे ही। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर रुको थोड़ा रुको, doubt भीगोगे ही इसका मतलब, है। हाँ लेकिन पकड़ लिए ना तुम, इसके मतलब भीग जाऊंगा। चौबारे में बैठे रहो ना, कब भिजहु निर्देह। वहां पर हर वक्त बारिश है, लेकिन भीगने के लिए कोई नहीं। फिर भी भीगना चल रहा है, समझ रहे हो, क्या खाक समझोगे। नहीं महाराज, वहाँ पर बोला है कि उस देश में नित्य पूर्णिमा, तो यहाँ पर एक बात कहा जा सकता है कि पूर्णिमा तो रात को ही होता है, दिन को तो होता नहीं।
तो रात तो हर वक्त चलता रहता है वहाँ पर, तो ऐसा बोला जा सकता है अगर बोलने जाए तो। फिर पूर्णिमा ही क्यों, दिन तो दिन ही होता है। जहाँ देखो तुम बहुत दूर चले गए ना, बाहर जा रहे हो ना, क्या है तुम स्वीकार कर लोगे बाहर जाना, तो बाहर जाना जैसे बोल सकते हैं ना कि हर वक्त बारिश में भी तो सूर्य उगता है कभी कभी, तो वो क्या हुआ, वो मन बुद्धि का बात हो गया। ठीक है, बात ये है नित्य से पूर्णिमा शब्द नहीं रुकती, सिद्ध नहीं होता ना। जैसे बंधा पुत्र, अगर बांझ है तो उसका पुत्र नहीं हो सकता, और अगर पुत्र है वो बांझ नहीं हो सकती, है ना। तो वैसी बात है कि जहां पर बांझ को भी पुत्र हो और पुत्र वाली भी बांझ हो, आकाश में बैठे हुए, आकाश के कंटेंट होते हुए हम इसको आकाश बोले और तब भी हम आकाश ही है। बोलना भी आकाश में, सुनना भी आकाश में, जो बोला वो भी आकाश, जो सुना वो भी आकाश, और ये सब आकाश में ही। फिर भी ये सब हुआ ना, फिर भी कुछ हुआ, कभी कुछ घटा ही नहीं।